हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ बुक के सेकेंड चैप्टर की वी रीप व्हाट वी सो, जो लिखा है मैरी टी ब्राउन ने। मैरी बोलती हैं कि हर वो एक्शन जो हम करते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी इस प्रेजेंट लाइफ टाइम को, साथ ही साथ वो हमारी आने वाली लाइफ टाइम्स को भी अफेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर वो बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है अपने इस जन्म में, यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है और वो पकड़ा नहीं जाता, मतलब उसकी सज़ा उसको नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इस सज़ा को नहीं पाएगा। आगे आने वाली लाइफ टाइम में उसको अपने इस कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा। उसके जितने भी इनकारनेशंस होंगे, जब तक उसने जो भी क्राइम किया है और उसकी सज़ा जितनी भी बनती है, जब तक ये सज़ा पूरी नहीं होगी तब तक वो धरती पर जन्म लेगा और अपने उस कर्मा का भुगतान करेगा। इसे कहते हैं कर्मा। मैरी बोलती है हमेशा अपने कर्मों के प्रति आप हमेशा सजग रहिए। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। कर्मा एक तरह का लॉ है जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को बैलेंस करता है। वो कहती है कि हमेशा माइंडफुल होकर अपने कर्मों को करना चाहिए, सोच विचार कर। यदि आप बोल रहे हैं तो आप सोच विचार के बोलिए। यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो भी सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने थॉट्स पे नियंत्रण रखिए। री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म हमें ये बताता है कि हम धरती पर सिर्फ एक ही जीवन नहीं जीते, बल्कि हम बहुत सारी लाइफ टाइम्स लेके इस धरती पे आते हैं। हम बार बार धरती पर आते हैं। ऑथर कहती है कि हम क्या करने आते हैं इस धरती पर बार बार। वो बताती है कि इस धरती पर हमारा जन्म बार बार इसलिए होता है ताकि हम लाइफ के लेसन सीख सकें। ये जो अर्थ है ये क्लासरूम है जहां पर हम सिर्फ अपनी लाइफ के लेसन सीखने आते हैं। वो बोलती हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर तब तक होता है जब तक कि हम परफेक्ट ना हो जाएं। परफेक्शन से यहाँ मतलब है कि जब आपकी सारी मटीरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जब तक आपके अंदर सेल्फलेसनेस की फीलिंग नहीं आती, जब तक आप दूसरों के लिए जीना नहीं शुरू कर देते, तब तक इस धरती पर आपका जन्म होता ही रहेगा। जब तक आप ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर से ह्यूमैनिटी के लिए जीना नहीं आएगा, तब तक आपका जन्म होता ही जाएगा। हर सोल अपना प्लान खुद चुनती है। कुछ सोल इस बॉन्डेज से बहुत जल्दी फ्री हो जाती हैं। कौन सा बॉन्डेज? इस जन्म और मरण के चक्कर से बहुत जल्दी फ्री हो जाती हैं। ये है बॉन्डेज जो जीवन चक्र में फंसा रहता है ना, मतलब बार बार धरती पे आ रहा है, बार बार जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वही क्रम चलता चला जा रहा है, उसे कहते हैं बॉन्डेज। उस आत्मा को पता चल जाता है कि परम शांति, जब तक उस आत्मा को नॉलेज नहीं होती कि हमारा अल्टीमेट पीस हमें कहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कार खरीद लेते हैं, उनको लगता है इसमें शांति है, पर जब वो बहुत महंगी से महंगी कार भी खरीद लेते हैं तो महीना, 2 महीना, 10 दिन, जो भी टाइम फ्रेम के बाद एक समय आता है जब वो उससे भी बोर हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कुछ नया। फिर ऐसे करते करते वो नया करते करते चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं, पर शांति नहीं मिलती। तो मैरी यही बोल रही हैं कि अल्टीमेट पीस कहाँ से आता है? वो मटेरियल चीज़ों से नहीं आता। अल्टीमेट पीस जो है वो हमारी नॉलेज से आता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड, ये जो अर्थ प्लैनेट पे जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जितने भी सब्सटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ हमें अपनी ओर खींचते हैं, पर अल्टीमेट शांति नहीं देते। जब उस सोल को पता चल जाता है
तो वो इस चक्र से, इस बॉन्डेज से फ्री हो जाती है। मैरी लिखती है इस बुक में, बहुत अच्छा उन्होंने लाइन लिखी है, नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस शोज अस दैट टू लव विद डिटैचमेंट, enjoy without expectation, to live each moment for the love of that moment, bring man closer to pure bliss. वो बोलती हैं कि ये जो अर्थ प्लैनेट है ये हमारे लिए एक स्कूल रूम की तरह है। यहाँ पर हम अपनी ग्रोथ के लिए आते हैं। जितनी भी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है वो सारी की सारी अर्थ प्लैनेट पे ही होती है। लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स हमें मिलती हैं वो सब हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती हैं। वो बोलती है जब तक आप अपनी लाइफ के लेसन्स नहीं सीखते तब आप बार बार अर्थ प्लैनेट पे आते हैं अपने वो लेसन सीखने के लिए। फिर जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो फिर आप नया लेसन सीखने के लिए धरती पे आते हो। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि किसी क्लासरूम में, या ऐसे समझ लीजिए कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, अब वो अभी नर्सरी में है, फिर वो फर्स्ट में जाता है, तो अगर उसको फर्स्ट की पढ़ाई नहीं समझ में आती, वो फेल हो रहा है, तो वो उसी क्लास में रह जाता है। और अगर उसने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, वो फर्स्ट ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में चला जाता है। तो ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हर सोल अगर वो जो लेसन लेने के लिए धरती पे आई है, अगर वो लेसन पूरी तरह से उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में नहीं सीख पाती तो उसे वापस से धरती पे आना पड़ेगा। जितनी भी हार्डशिप लाइफ की एक सोल चुनती है, वो सारी हार्डशिप से जो भी लेसन्स आ रहे हैं वो उसे उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में ही सीखने पड़ते हैं। और अगर नहीं सीखती तो फिर वो नेक्स्ट लाइफ टाइम लेती है। उसमें भी अगर नेक्स्ट में भी नहीं सीखती तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जब तक कि उसे वो लेसन, जब तक कि वो लेसन पे सेल्फ मास्टरी हासिल नहीं कर देती, तब तक उसका जन्म होता ही जाता है। एनलाइटनमेंट को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो धीरे धीरे सेल्फ मास्टरी से ही हासिल किया जा सकता है, वो प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है, वो नॉलेज से ही किया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन इसमें लिखी है, लाइफ इज अ लेबोरेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल सोल्स रेमेडी। वो बोलती हैं कि अगर इस लाइफ टाइम में आपको कुछ भी पेन है, कहीं पे भी आपको दर्द है आपकी लाइफ में, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के लेसन पे थोड़ा सा गौर करिए कि आपको इस सिचुएशन में, आपकी सोल जो ये सिचुएशन चूज करके आई है, जो हार्डशिप चूज करके आई है, उससे क्या लेसन उसको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, जैसे कोई ड्रग्स में लगा हुआ है और वो बहुत टाइम से, अपनी कितनी लाइफ टाइम्स में वो ड्रग एडिक्ट होके ही पैदा होता है। सोल ड्रग एडिक्ट होके ही पैदा होती है, तो वहां उसको ये समझना पड़ेगा कि मुझे इस लाइफ टाइम में ये लेसन लेना है कि मुझे इससे ओवरकम कैसे होना है। तो वो बोलती हैं कि जहां पे भी पेन है आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और बहुत ध्यान पूर्वक माइंडफुल होके सोचिए कि आपकी लाइफ में अगर ये हार्डशिप है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, और बहुत ही माइंडफुल होके अपने सारे एक्शंस करिए। मेरी से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस लाइफ टाइम में जो हमारे
रिलेटिव्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या वो हमारे साथ हर लाइफ टाइम में साथ रहते हैं? मैरी कहती है कि हाँ, वो आपके साथ रहेंगे अगले जन्म में, आपके आने वाले लाइफ टाइम्स में साथ रहेंगे आपके कार्मिक बॉन्डेज के हिसाब से। यदि आपका और उनका कोई कार्मिक बॉन्डेज होगा तो वो जरूर आपके साथ रहेंगे। हो सकता हो जो इस लाइफ टाइम में आपका भाई हो वो शायद आपका पिता बनके या आपका पुत्र बनके आगे वाली लाइफ टाइम में पैदा हो। जो आपकी मदर है, हो सकता है वो आपकी सिस्टर बनके पैदा हो। तो वो बताती हैं कि आपके जितने भी कार्मिक बॉन्डेज होंगे उस हिसाब से आपको यही सारे लोग वापस से मिलेंगे। मैरी कहती हैं कि कुछ पैटर्न्स हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं। वो एग्जाम्पल देती हैं सॉन्ड्रा और पीटर का। सॉन्ड्रा और पीटर एक रिलेशनशिप में थे। सॉन्ड्रा अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। उसने पीटर को भी बोल दिया था कि वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ये बात पीटर ने भी एक्सेप्ट कर ली थी। पर सॉन्ड्रा जहां जहां जाती थी पीटर सॉन्ड्रा को फॉलो करते थे। पीटर कभी भी सॉन्ड्रा के साथ हिंसक नहीं हुए, बस वो जहां जाती थी वो उनको फॉलो करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। सॉन्ड्रा उनकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। सॉन्ड्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पीटर से भी डायरेक्टली बात करी कि पीटर, आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? पीटर ने बोला, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आपको कोई हार्म ना करे, मैं आपको बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सॉन्ड्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और फिर वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेके मैरी के पास जाती हैं। मैरी सारी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं और फिर वो गहरे मेडिटेशन में जाती हैं। गहरे मेडिटेशन में मैरी सॉन्ड्रा और पीटर की पास्ट लाइव्स देखती हैं। वो बताती हैं कि इन दोनों का जन्म ग्रीस में हुआ था। सॉन्ड्रा एक राजा की लड़की हुआ करती थी और पीटर वहां पर कर्मचारी थे। पीटर का काम था सिर्फ सॉन्ड्रा की रक्षा करना। एक बार आक्रमण होता है दूसरी सेना का और सॉन्ड्रा उसमें मारी जाती है। पीटर बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बचाया जा सके पर वो नहीं बचा पाते। पीटर उस लाइफ टाइम में इस पूरी गिल्ट के साथ ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और वो इस गिल्ट में ही जीते रहे कि वो सॉन्ड्रा को नहीं बचा पाए। वही पैटर्न उनकी इस लाइफ में आया। वो सॉन्ड्रा को हार्म नहीं करते थे बट उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। ये सारी बातें मैरी ने सॉन्ड्रा को बताई। सॉन्ड्रा ने बोला कि आपकी इस बात पर, मतलब मेरी की बात पर कौन यकीन करेगा कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा कि मेरी बता रही है। इस पर मैरी बोलती हैं कि हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें, हमारे सारे पिछले जन्म रिकॉर्ड होते हैं और यदि मेरे अंदर साइकिक पावर्स हैं तो पीटर इस बात को जरूर समझेंगे। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये बात मानने पर उनको जरूर अग्री कर लेगा कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। सॉन्ड्रा वहां से चली जाती हैं और वो पीटर को वो सारी बातें जो उनकी मैरी के साथ हुई थी वो सारी बातें पीटर को बताती हैं। पीटर भी बहुत कामली इन बातों को सुनते हैं और एक आश्चर्यचकित चीज होती है कि पीटर अब सॉन्ड्रा को फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो भी एक्शंस करिए, आप जो भी कर्म करिए, बहुत माइंडफुल होके चलिए। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे इस लाइफ टाइम पे तो पड़ता ही है, साथ में नेक्स्ट लाइफ टाइम पे भी पड़ेगा। सो माइंडफुल होके चलिए कि हमें लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे।